गलती कहाँ है, बुराई कहाँ है, हम देख रहे हैं दूसरी जगह। हम बोलते हैं जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, सुख कहाँ से मिलेगा? सुख वाला तो तुम काम ही नहीं करो, बुराई अपनी हटा नहीं रहो, मैल अपना दूर नहीं करो, गंदगी भरी हुई है, दूसरे के बारे में गलत सोचना, दूसरे के अगर कोई अच्छा हो रहा था उससे जलन पैदा करना, वही तो भरे हो अंदर। तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? शांति तो तब मिलेगी जब हम इस मन को निर्मल बना दें। मन को छीनो, मन को पहचानो। ये मन कुमन हुआ है, इसको सुमन बना लें। और जब मन सुमन हो जाएगा तो फिर यह अमन हो जाएगा, फिर मन का कोई मतलब नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? सुख शांति के लिए दूसरे को ऐबों को देख रहे हैं, दूसरे की बुराई देख रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ है? अपने नहीं देख रहे हैं, अपनी बुराइयां दूर नहीं कर रहे हैं, दूसरे घर में झाड़ू लगा रहे हैं। दूसरे की बुराई देखना मतलब दूसरे घर की सफाई करना। अगर हम अपनी बुराई देखेंगे तो हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। जो कमी है हमारे को, हम निंदा, नफरत, चुगली, क्रोध, परनिंदा, ईर्षा, जलन जो हमने भरी हुई है, इनको खत्म करना है। क्रोध को खत्म करना है और जोर से नहीं बोलना है, मौन को महत्व देना है। हमारी ईजा अनपढ़ थी, अंगूठा छाप थी, कुछ नहीं जानती थी, लेकिन बात वो धार्मिक करती थी, वो सत्संग की बात करती थी। वो कहती थी शबे भली चुप जेल था व्हील पर। ये दो चीज़ है, कितनी बड़ी है, ये कहाँ सा काम नहीं आएंगी। शबे भली चुप यानी मौन की बात है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, सहन करो। अब सास ने दो शब्द कह दिए, बहू ने मुंह टेढ़ा कर लिया, बहू ने दो शब्द कह लिए तो सास ने मुंह टेढ़ा कर लिया। और ये नहीं सोचती है सास की अरे ये बेटी है मेरी, अगर बेटी ने कह दिया तो क्या फर्क हो गया। और बहू नहीं सोचती है ये मेरी माँ है, हम मम्मी बोलते हैं इनको, मम्मी आओ कहते हैं। अगर इन्होंने दो शब्द कह दिया तो इनको तो कहने का अधिकार, वो नहीं सोचते हैं। हम ये छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। तो बेटा ये जो तुम्हें सुंदर चांस मिला है ना जीवन का, ये बड़ा अच्छा गोल्डन चांस मिला हुआ है, इसका तुम भरपूर फायदा उठा रहे हो। तो उठा रहे हो, तुम्हें मिला है, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, जो कि माता पिता हैं उनका आशीर्वाद तुमको इस समय तक मिल रहा है, परिवार की देखभाल हो रही है, सभी कुछ हो रहा है। और क्या नहीं हो रहा? और कहीं भी चले जाओ, माँ बाप है, निश्चिंत हो। तो कमी तो तब खलती है जब माँ बाप नहीं है। उस समय सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं ऐसा महसूस होता है कि बहुत बड़ी कमी है। कल को जब हम नहीं रहेंगे तो उस समय ख्याल आएगा अरे माँ बाप क्या चीज़ थे, क्या कमी, आज हमारे माँ बाप होते। तो आज प्रत्यक्ष में हैं, उसका आनंद आप अभी जीवन में उठाओ, है कि नहीं? अप्रत्यक्ष में है, जब माँ बाप नहीं होंगे, सास ससुर नहीं होंगे, तब सोचेंगे अरे आज प्रत्यक्ष हैं, उनको जो कुछ लेना चाहो ले लो, जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और फिर कितना भी उपाय कर लो, दुनिया की दौलत लुटा लो, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। और वो नहीं है, इन्हीं से आशीर्वाद लेना, परिवार में मिलजुल कर रहना, जोर से नहीं बोलना है। बच्चे हैं गलत बोल देते हैं, समझाना है। हमने बच्चे खराब है कहते हैं, अरे हम ही खराब हैं, हमारा बोलना ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है, हम बात क्या कर रहे हैं। घर के अंदर अच्छी बातें होनी चाहिए, भले की बातें होनी चाहिए, एक प्रेरणादायक बात हो ताकि बच्चे सुने सीखें। घर से ही बच्चों को संस्कार बनते हैं। आज इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, कोई संस्कार की बात नहीं होती है। संस्कार तो घर में होने चाहिए, वहाँ कोई आध्यात्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन घर के अंदर जिस घर के अंदर आध्यात्म की शिक्षा है, गुरु का ज्ञान है, वह घर स्वर्ग हो जाता है। उस घर में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि उस घर की जो पावर होती है वो निरंकार की पावर है। संसार में जो सद्गुरु आए हैं तो वो यही बात बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर सब कुछ हो, तुम सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, बस क्रोध को मत हैवी होने दो और हमेशा भले की कामना सोचते रहो, तुम्हारा जीवन हमेशा सफल होता जाएगा। बस यही बात है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और सही चल रहा फिर है? हमारा सही चल रहा। हाँ बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया। और दास तो यही कहता है कि मतलब कमी पेशी, हाँ बहुत मतलब जीवन निकल रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा है, क्योंकि भक्ति मिली हुई है। ये परमात्मा का दीदार है। प्रभु है मेरे अंग संग रहता, इस भीतर में वास कर, इसके अंदर वास कर रहे हैं, भगवान के अंदर। तो फिर बुरा क्यों सोचा हम? अगर हम बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले परमात्मा को पता होता है कि क्या सोच लिया। हमेशा ये हमारा मंदिर अंदर है। अब हम
मंदिर की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, अच्छी बात है। मंदिर से तो श्री गणेश होगा कहाँ से, अब बच्चा कहाँ देखेगा जब तक वो मंदिर नहीं दिखा। मंदिर एक प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी है। जब हमें ज्ञान हो जाता तो फिर मंदिर में हम मन को ही मंदिर बना लेते हैं, फिर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इस मन को ही मंदिर बना लो। तो फिर ये कब होगा, जब भक्ति मार्ग होगा, भक्ति मिलेगी। भक्ति किससे मिलती है, सदगुरु से मिलती है। तो भक्ति क्या है, जग न जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है। जब सदगुरु के चरणों में आ जाते हैं तो वह परमात्मा का दीदार करा देते हैं और उसको दिखा देते हैं। वो कहते हैं ये है, इसकी भक्ति करो। अब हमें कहीं मंदिर तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में जो है ये सब कुछ बस गया। सभी तीर्थ अंदर में है, मंदिर अंदर में है। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमें कोई इनका अपमान नहीं करना है। इन्हीं के द्वारा तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है। ये सब मन के अंदर ही मंदिर जो बन चुका है, वो इनमें जब हमारे पहले गए थे, हम थे तब थे। जब हम तीर्थ गए थे तब पता चला, अब पता चला असली तीर्थ तो अंदर है। अब तीर्थ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये प्राथमिक शिक्षा है, बिना इसके जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक यहाँ से हम ऊपर को चढ़ने की प्रथम सीढ़ी होती है, ये मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति जो भी है यहाँ पर ये है। फिर हम अनंत की में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये पता चलता है कि ये शरीर भी मिट्टी है, फिर हम मिट्टी के समान हो जाते हैं। हमारा कुछ नहीं होता है। जब हमारा शरीर ही मिट्टी है तो हमारी धन दौलत, हमारा किसी पर अहंकार नहीं होता है और फिर हम मुक्त हो जाते हैं। फिर ये आत्मा परमात्मा से विलीन हो जाती है। फिर जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाता है। बाकी कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जानना है, परमात्मा को पहचानना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मेरा लक्ष्य जो है, धरती में क्यों आया हूँ, ये लक्ष्य अगर कोई जान लेता है तो वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता है। यही सत्संग है, यही वो है। और दास सत्संग से आया था और यही बात आप लोगों ने कही, अच्छी बात है। बस यही कहना। धन्यवाद।